अजामिल भी तर गया है, भाली भी तर गया है, भाली भी तर गया है। तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं। तेरा नाम रटते रटते, हो तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते कई लाखों तर गए थे, कई लाखों तर गए थे। तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते कई लाखों तर गए थे, कई लाखों तर गए हैं। तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। किसी ने कहा मीरा से कि मीरा अपनी शादी कर लो। कहा किससे कर लें? कहे अरे बड़ा सुंदर तुम्हारे लिए हमने पति ढूंढा है। कैसा पति है? अरे कहा बड़ा सुंदर वर मैंने इस संसार में एक ढूंढा है तेरे लिए, जो तेरे योग्य है। मीरा के मुख से निकल गया। मीरा क्या कहती है कि ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बर लोगों पाल को जासो चुड़ लो अमर होई जाए, जासो चुड़ लो अमर होई जाए। कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं। तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते कई लाखों तर गए थे, कई लाखों तर गए हैं। तेरा नाम रटते रटते, हो तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते कई लाखों तर गए थे। बाली भी, अरे बाली भी, बाली भी तर गया है, सुग्रीव भी तर गया है। हो जी बाली भी तर गया है, सुग्रीव भी तर गया है। रावण भी, रावण भी तर गया है, रावण भी तर गया है। संग्राम करते करते, संग्राम करते करते, संग्राम करते करते, संग्राम करते करते कई लाखों तर गए थे, कई लाखों तर गए थे। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। दृष्टि कृपा की डालो हे प्रभु, ये भक्त की पुकार। भक्त क्या कहता है अपने परमात्मा से कि दृष्टि कृपा की फेरो, अरे हमको भी तो निहारो। दृष्टि कृपा की फेरो, हमको भी तो निहारो। दृष्टि कृपा की फेरो, हमको भी तो निहारो।
दृष्टि कृपा की फेरो, हमको भी तो निहारो। जन्मों से आ रहे हैं, जन्मों से आ रहे हैं, तेरे द्वार रखते रखते, तेरे द्वार जगते रखते, कई डाकू तर गए थे, कई डाकू तर गए थे, तेरा नाम जपते जपते। जन्मों से आ रहे हैं, जन्मों से आ रहे हैं, वो तेरे द्वार आ गए हैं, तेरा नाम रटते रटते, जन्मों से आ रहे हैं, तेरा नाम रटते रटते, जन्मों से आ रहे हैं, तेरा नाम रटते रटते। जन्मों से आ रहे हैं, जन्मों से आ रहे हैं, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों तर गए थे, कई लाखों तर गए थे, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों तर गए थे, कई लाखों तर गए थे, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मैया मरते समय शिव पद अनुरागा, शिव जी का ध्यान करके अपने चित्त में भगवान की सुंदर झांकी को बिठाया और योगाग्नि में जलते समय कि हे प्रभु जन्म जन्म में आपकी ही अर्धांगिनी बनूं, यही विचार करते करते मन में शिव जी को अपने सुंदर हृदय भवन में बिठाकर सती मैया ने अपने देह का त्याग किया। और यही कारण है प्यारे, कितने ही कारण हिमगिरि गृह जाई, ही कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनो भाई, जननी पार्वती तन पाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गिरि जाई, सकल
भावन भगवान शिव की जय, महारानी की जय, पार्वती मैया की जय। वही जो दक्ष की बेटी सती थी, योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर राख कर दिया और मरते समय भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, जन्म जन्म में जब भी मेरा जन्म हो, हर बार आप ही मुझको पति रूप में प्राप्त हो। और यही कारण है कि जब सती का जन्म हुआ अगला, तो हिमांचल महाराज हिमांचल की पुत्री पर्वतराज हिमांचल की बेटी बनकर आई और उमा अंबिका भवानी नाम से जानी गई। जब से पार्वती मैया का हिमांचल प्रदेश में जन्म हुआ महाराज हिमांचल जी के यहाँ, तब से उस पर्वत पर शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगा, नदियां मीठी मीठी अमृत की धारा बहाने लगी, सारी सिद्धियां संपत्तियां सब छा गई, नए नए वृक्ष सदा पुष्पित और फलित हो गए, बहुत प्रकार के मड़ियों की खाने महाराज हिमांचल के नगर में प्रकट हो गई। सो हुसैल गिरिजा गृहियाए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृहिताशो, ब्रह्मादिक गावहि जसो जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे भक्त भगवान राम को पा करके शोभायमान होता है। नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए, तो कहीं गिर गए सिखाए, तब तुम ही गिरेंगे तुम्हारे। शैलराज बड़ याद रखीना, शैलराज बड़ याद रखीना, पद पधारी वरयासन दीना, पद पधारे बड़ याद रखीना। प्यारे, जिस समय नारद जी को समाचार मिला कि पर्वतराज हिमांचल की बेटी के रूप में सती मैया का जन्म हुआ है, पार्वती के रूप में नारद जी महाराज पहुंच गए महाराज हिमांचल के यहाँ, और पर्वतराज हिमांचल ने उनका बड़ा दिव्य स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? पांव पखार करके। अपने घर पर भी कोई संत आए, गुरु बाबा आए, कोई विद्वान आए, तो उनका पैर पखारिए और पंचोपचार से पूजन कीजिए। धूप दीप नैवेद्य द्रव्य दक्षिणा से उनका स्वागत कीजिए, नैवेद्य पवाइए। ऐसे नारद जी महाराज को अपने नगर में लाकर अपने महल में महाराज हिमांचल ने पंचोपचार से सुंदर स्वागत किया और दिव्य आसन पर बिठाया। पर्वतराज हिमांचल ने नारद जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे महाराज, आपकी तीनों लोकों में गति है, आप त्रिकालज्ञ महात्मा हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है। आप विचार कर मेरी कन्या के कुछ दोष और गुण के बारे में कहिए। सुंदर सहज
सुशील सयानी नाम उमा अंबिका नाम उमा अंबिका नारद जी महाराज के सामने पार्वती मैया आती हैं। पार्वती मैया के गुरु हैं कौन? नारद जी महाराज। नारम अज्ञानम यदि खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। नारद जिसकी बात कभी झूठी न हो, रद्द न हो। नारद जी का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? नारद जी का दर्शन जिस जीव को मिला, जिस संसारी जन को मिला, उसको परमात्मा का दर्शन हुआ। ये नारद जी की विशेषता है। आज नारद जी महाराज कोमल वाणी से बोले कि हे पर्वतराज हिमांचल, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है और यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा अंबिका भवानी इसका नाम है। यह सारे जगत में पूज्य होगी। जो भी इनकी सेवा करेगा उसको मनचाहा वरदान प्राप्त होगा, मनचाहा फल प्राप्त होगा। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या का सुहाग सदा अचल होगा। यह अपने पति को सदा प्राणों से भी प्यारी रहेगी। नारद जी ने कहा कि पर्वतराज, आपकी कन्या में 2-4 अवगुण भी हैं। पहले तो सद्गुण बता दिया कि गुण क्या क्या हैं, उसके बाद अब अवगुण बता रहे हैं नारद जी महाराज कि जोगी जटिलय काम मन नगन मंगल बेश, अस स्वामी यही कहा मिली परिहस्त यस रे। इसको जो पति मिलेगा वो योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय वाला होगा, नंगा और अमंगल देश होगा इसके पति का। ऐसा पति इसको मिलेगा। नारद जी की वाणी को सत्य जानकर राजा हिमांचल तो कांप गए कि मेरी कमल नयनी पुत्रवती पुत्री पार्वती, जिसकी सुंदरता का बखान बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनींद्र, संत, मुनीश्वर अपनी वाणी से नहीं कर सकते हैं, ऐसी सुंदरता को देखकर और इसके अवगुण को जानकर राजा हिमांचल कांप गए। बड़ा दुख हुआ। और पार्वती मैया ने जब अपने गुरु जी की बतिया को सुनी ना, तो उनके बातों को अपने हृदय में धारण कर लिया कि झूठ न होई देव ऋषि सोच ही दंपति सखी सयानी। पर्वतराज हिमांचल की जो पत्नी है मैना महारानी, मैना और महाराज हिमांचल नारद जी की बात को सत्य जानकर कांप गए। पर्वतराज हिमांचल ने कहा कि नारद जी महाराज, अवगुण तो आप बता दिए, कृपा करके अब इसका कुछ उपाय भी बता दीजिए कि इसके अवगुण को कैसे मिटाया जाए। कहा मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नाग मुनि को नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से ये सब सारे दोष
शिव जी में मिलते हैं। अगर शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। और यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, इस समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर के नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे राजा हिमांचल जी ने कहा कि महाराज शिव जी से विवाह तो हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, कुछ उपाय तो बताइए। क्योंकि भूत भावन भगवान शिव को प्राप्त करना कोई आसान बात तो है नहीं, कुछ उपाय बताइए। तब नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी यदि तप करे भूत भावन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तो संभव हो जाएगा। मानस में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, अमृत भरी कथाएं, अमृत से भरा हुआ ये परिपूर्ण ग्रंथ है प्यारे। और रामचरित मानस की एक एक चौपाई महामंत्र है। बाबा ने लिखा कि महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, दासी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, भूत भावन शंकर भगवान की। नारद जी ने जगदम्बा मैया को तप बताया। पार्वती मैया को तप करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, वो तो स्वयं जगदम्बा है, पराम्बा है, अम्बा है, जगत जननी है। लेकिन तप इसलिए अनिवार्य है कि जब हम तप करते हैं तो हमें नित्य नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, इसलिए तप करना अनिवार्य है। तो नारद जी ने पार्वती मैया को तब बताया। नारद जी महाराज तो महाराज हिमांचल से विदा होकर के अपने मन चाही दिशा को चले गए। रात्रि विश्राम हुआ। इधर नारद जी महाराज ने समझाया, भगवती ने सुना, भगवती गई, शयन हुआ। हिमांचल राज ने मैना जी से कहा बेटी को समझाइए, बेटी जा करके तप करे। नारद जी ने जो कहा वह सत्य होता है। माँ मैना समझाने के लिए गई। भगवती पार्वती मैया ने कहा कि हे माँ, मैंने स्वप्न में देखा है। क्या देखा है? एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य मानकर आप जाकर तप करो। ऐसा मैंने स्वप्न देखा है।
पार्वती मैया ने अपनी मां मैना से ऐसा बता दिया। क्योंकि तब के ही बल से ब्रह्मा जी ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, तब के ही बल से ब्रह्मा बाबा सृष्टि का निर्माण करते हैं, तब के ही बल से भगवान विष्णु जो शेष जी की सैया पर विद्यमान रहते हैं, लक्ष्मी जी जिनका चरण दबाती रहती हैं, वो संसार का जगत का पालन करते हैं। तब के ही प्रभाव से, तब के ही बल से भूत भावन भगवान शिव संहार करते हैं। माता पिता को बहुत तरह से समझा बुझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी मैया तप करने के लिए चली। मानस में दर्शन आया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराते हैं। आइए हम आप सभी चौपाई के माध्यम से मां पार्वती की तपस्या में प्रतिभागी बने। कि उरे धरी उमा, उर्धरि उमा प्राण पति चरना, उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागे तप करना, आ जाई विपिन लागे तप करना, उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाए विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागे तप करना, अति सुकुमार न तपूतन जो, अति सुकुमार न तपूतन जो, पति पद सुमेरे तजे सब पति तन सुमीरी तन नित नव चरण उपजय अनुरागा, नित नव चरण उपजय अनुरागा, सरे कहीं मन लागा, बिसरिय देहि तबहि मन जागा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कछि पुनि परिहरे सुखान उपरना, पुनि परिहरे सुखान उपरना, उमहि नामो तब भयउ अकरना, उमहि नाम तब भयउ उपरना, उमहि नामो भयउ उपरना, उमहि नाम तब भयउ उपरना। पार्वती मैया ने कैसे तप किया? पैर के अंगुष्ठ के बल अपने इस सिर को आकाश की तरफ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके हजारों वर्ष तक तपस्या किया प्यारे। और ऐसा तप किया कि भोले बाबा मस्त हो गए। करंट है, भगवान प्रसन्न हो गए और तपस्या किया तो बिना कुछ खाए पिए, क्या खाती हैं? थोड़ा बहुत खा लेती हैं। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाया, 1000 वर्ष तक मूल फल खा करके बिताया और तपस्या चलती रही। आगे 100 वर्ष तक साग खाकर बिताया, कुछ दिन जल और वायु का भक्षण किया।
फिर उसको भी छोड़ दिया। जो बिल्वपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक माँ ने उन्हीं को खाया। माँ का नाम अपर्णा पड़ गया। तब से उमा का शरीर छीन देकर आकाश से सुंदर गंभीर आकाशवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुषाह कलेश अब मिली है त्रिपुरारी। भोलेनाथ आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने तप किया है ऐसा तप जगत में कोई दूसरा नहीं किया। अस तप काहू न कीन भवानी। अस तप काहू न कीन भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। करे अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अस तप काहू न कीन भवानी। अस तप काहू न कीन भवानी। करे अनेक धीर मुनि ज्ञानी। करे अनेक धीर मुनि ज्ञानी। गंभीर आकाशवाणी हुई कि आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। आपको शिव बाबा पति रूप में मिलेंगे। और आकाशवाणी ने कहा कि जब तेरे पिताजी तुझको बुलाने के लिए आवें तब अपना हट छोड़कर तुम घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्तर्षि मिल जाए तब इस वाणी को ठीक समझना। आकाशवाणी को सुनकर पार्वती मैया हर्षित हो गई, गदगद हो गई। याज्ञवल्क्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि से बोले कि मैंने पार्वती जी का यह सुंदर चरित्र सुनाया, आगे अब भगवान शिव का चरित्र है। एक बार प्रेम से बोलिए आशुतोष भगवान की जय। आइए भगवान शिव का चरित्र प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी भजन कि मन लगा मेरो यार फकीरी में। 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 जाओ सुख मिले